Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Friday is attending a BJP public meeting in Bagpat district. Let's have a look at the Chief Minister's address. और निसंदेह पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने देश के लिए जो कुछ किया वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग जो कुछ भी यहां करने में सफल हुए, यहां के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी जब यहां पे विकास की बात करने के लिए आए, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तो तुरंत वहां टपक पड़े। मैंने कहा अभी तो सरकार बनी ही है। इन्होंने कहा इसीलिए मैं सबसे पहले आया हूं क्योंकि दिल्ली के सबसे नजदीक रहता हूं और दिल्ली के सबसे नजदीक रहने के बाद, मुंबई देखने के बाद जब मैं अपने बागपत की तुलना करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने पूरा जीवन महाराष्ट्र में, मुंबई में, नागपुर में, पुणे में व्यतीत तो किया, लेकिन बागपत के लिए कुछ कर नहीं पाया। एक अवसर मिला है, वहां की जनता जनार्दन ने मोदी जी की कृपा से एक अवसर दिया है। मैं एक बार वहां कुछ करना चाहता हूं। और बहनों और भाइयों, जो भी प्रस्ताव यहां के सांसद और यहां के विधायकों ने मेरे सामने रखा विकास के लिए, प्रदेश से होना था तो प्रदेश से, और नहीं तो केंद्र के पास भी में कोई देर नहीं लगाई, 24 घंटे ज्यादा समय नहीं लगाते थे। और आज उसका परिणाम है, जब मैं बागपत को देखता हूं, यहां के विकास को देखता हूं, मुझे चौधरी चरण सिंह जी के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है कि कितना बड़ा महापुरुष था जिन्होंने बागपत को बागपत बना करके अपनी कर्मभूमि के रूप में सिंचित किया था। आज हमें भी उस धरती के बारे में कुछ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, आस्था के संगम को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे भी अच्छा लगता है जब बागपत का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी सेवा में स्थान प्राप्त करता है। नहीं तो यहां का नौजवान सड़कों पे दौड़ता रह जाता था और जब भर्ती की नौबत आती थी उसको छटनी करके बाहर कर दिया जाता था। हमने कहा ये नहीं हो पाएगा। मैं तो देख के बहुत शक था जब मैं यहां बागपत में आया था 18 में, एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे, 27 नौजवान पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में। ये चीजें दिखाती है कि जब ईमानदारी से कोई कार्य करो तो उसके परिणाम भी उसी प्रभावी ढंग से हम सबको देखने को मिलेंगे। आज बागपत में इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना कार्य है, हाईवे का है, एक से एक बढ़कर के हाईवे बने, एक नहीं, दो नहीं, 5 हाईवे से बागपत जनपद जुड़ा है। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की रमाला चीनी मिल एक नए रूप में हम सबको एक नया दर्शन कराता है विकास का। हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, और वह भी हम लोगों ने तय किया है, धीरे धीरे करके लगाम कसने की कार्रवाई जिस स्तर पर हो रही है। बहनों और भाइयों, अब 5 साल और 10 साल इंतजार नहीं करना है, उसी वर्ष। और अब तो 120 में से 105 चीनी मिलों को वहां तक पहुंचा दिए हैं। 10 दिन नहीं, मात्र 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं। बाकी 15 चीनी मिलों की पेंच कसे जा रहे हैं कि हर हाल में इसको 10 दिन के अंदर लेकर के चलिए। बहनों और भाइयों, बिना विकास के हम वर्तमान को और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते। और इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय लोक दल का नल हो और भारतीय जनता पार्टी का कमल हो। मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की कायाकल्प कर दी। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर कोई भारतीय जाता है, मोदी जी जाते हैं, मोदी सम्मान होता ही है, लेकिन कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जाएगा बड़े सम्मान के साथ लोग उसके प्रति कहते हैं क्या आप भारत से आए हैं। अब भारतीयों के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव बढ़ा है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, अराजकता समाप्त हुई है।
गुंडागिर्दी समाप्त हुई है, बहन और बेटी सुरक्षित हुई है, व्यापारी सुरक्षित हुआ है और व्यापार तेजी के साथ आगे बढ़ा है। निवेश का एक नया माहौल बना है और निवेश के इस माहौल को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लोकदल ने मिलकर के एक योग्य प्रत्याशी आपके बीच में दिया है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान के रूप में। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा जयंत चौधरी जी को, उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को, बहनों भाइयों, एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि जब उनके पास एनओसी की बात आई थी तो उनके पास एनओसी के लिए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके पास पहले से कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं तो ऊपर से नीचे एनओसी ही हूं, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो ऊपर से नीचे तक है। और उन्होंने पूरा जीवन उन मूल्यों के जिया था जिन मूल्यों के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन जिया था। और बहनों और भाइयों, आज उसी के लिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर जो आवाज बनी हुई है, कोई सोचता था कि ये कार्य होंगे, कोई सोचता था, कोई नहीं सोचता था, लेकिन आज जो कार्य हुआ है, और इसीलिए मैं बागपत वासियों से कहूंगा चुनाव की गर्मी पैदा कर दीजिए एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और तय कर दीजिए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार